हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद जुड़ गए हैं। सलमान खुर्शीद जी, दुखद खबर, एक लंबा राजनीतिक करियर संकट मोचक होने की बात अभी शरद पवार जी कर रहे थे। आपकी प्रणब दा से जुड़ी हुई मेमोरीज, ऐसी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? आखिरी बार कब मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मुझे मुलाकात किए हुए 4-5 महीने हो गए। कोविड से पहले उनके पास मैं गया था अपनी पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए, और उनके पास पहुंचकर ऐसा लगता था कि अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग राजनीतिज्ञ जो हैं वो जाकर ढूंढते हैं, वो सब वहीं मिल जाया करता था, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी को पीड़ा देने वाली कोई बात। और सचमुच ऐसा लगता है कि एक पूरा युग जो है वो उनके साथ चला गया है, प्रणब दा के साथ। प्रणब दा का अनुभव, प्रणब दा का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका योगदान था, प्रणब दा की जो जानकारी और ज्ञान था हमारे सार्वजनिक जीवन के बारे में, और जितना अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि आसानी से कोई हमें मिलेगा नहीं जो उनकी जगह ले सके। मैं उनको शत नमन करता हूं, और यही कहूंगा कि एक बहुत कमी हमारे जीवन में रह जाएगी, और वो भी ऐसे समय पर जब देश इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपने खुद ही जिक्र किया किस तरह से वो संकट मोचक का काम करते थे। आपने खुद उनके ज्ञान और जो उनके पास जानकारी थी, कई एक्सपर्ट्स उन्हें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। खुद जो ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर्स थे उनके साथ काम करते थे, वो खुद ही हैरान रह जाते थे उनके ज्ञान, उनकी ज़मीन से जुड़ी जानकारी, और जिस तरह से वो किसी भी बात को आगे लेकर जाते थे या नीतियों को इम्प्लीमेंट करते थे। उनकी जो शख्सियत है बहुआयामी रही। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपको उनसे कई बार मिलने का मौका मिला, आपसे कहूँ कि सबसे ख़ास बात प्रणब दा की आपके लिहाज से क्या रही? देखिए, सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उनका जो व्यक्तित्व था, उसके लिए उन्हें कहीं कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था कि वो आपको वो इम्प्रेस कर पाए, कि वो आप पर प्रभाव डालें। वो तो जैसे ही बात कहते थे, वो बात जो है वो स्वयं आप पर प्रभाव डाल देती थी। और जिसे कहते हैं ना कि he wore his wisdom very lightly, और उनके साथ बैठकर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तो एक बहुत ऊंचे स्तर के एक व्यक्ति हैं, हम इनके सामने कुछ नहीं है, हम क्या कहें कैसे नहीं कहें। इतनी अच्छी तरह आपके साथ व्यवहार करते थे कि ऐसा लगता था कि हम किसी घर के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, किसी घर के बुजुर्ग के साथ ये बात कर रहे हैं। और कितनी देर भी उनके साथ बैठो तो अगर उठ के जाना पड़ता था तो यही लगता था कि अरे, हम एक लाइब्रेरी को ऐसे ही छोड़कर चले जा रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, अभी तो कुछ भी नहीं जाना, कितना बहुत कुछ यहाँ होगा। लेकिन जीवन की शैली होती है कि आगे चला जाना होता है, अगले पड़ाव पे जाना होता है। आज प्रणब दा भी अगले पड़ाव पे चले गए, लेकिन हम लोगों को बहुत बहुत दुखी और हम लोगों को बहुत अकेला छोड़ के चले गए। सलमान खुर्शीद जी, राजनीति में अगर अजात शत्रु किसी को कहें तो वाजपेयी साहब का नाम आता है, और फिर प्रणब दा का नाम आता है। उन्होंने राजनीति में किस तरह से गरिमा, किस तरह से प्रतिष्ठा, किस तरह से संस्कारों वाली, एक प्रतिष्ठा वाली राजनीति कैसे की जाती है, और जो उनका एक्सेप्टेंस था, जो उनको लेकर स्वीकार्य थी अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो आज की राजनीति के लिए एक बड़ी मिसाल है और सबक भी है।
बिल्कुल, मैं जो समझता हूँ उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी इतने बड़े विद्वान होते हुए कितनी सरल भाषा में वो बात को समझाया करते थे, और विश्वास कितना आसानी से लोग उन पर विश्वास करते थे, इसलिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, बिल्कुल पारदर्शिता से बिल्कुल सामने पारदर्शिता के साथ ही वो पेश आते थे, और इसलिए उन पर विश्वास करना, उनसे इंस्पायर होना, उनसे प्रेरित होना। और हम लोग यही समझते थे कि राजनीतिक जीवन में क्या कभी भी ये संभव होगा कि हम उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बात है कि आज जिस पार्टी से उनको लगाव था, जिस पार्टी से बड़ा उन्होंने इस पार्टी को बहुत प्रेम दिया, उस पार्टी में ऐसे प्रश्न आज उठ गए जिसको देखकर और सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसलिए चलिए कम से कम इतना तो कहा जाएगा कि वो पार्टी के बारे में चिंतित थे। मेरी जब उनसे बात हुई कि पार्टी कब खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, क्या होगा, चिंतित थे। लेकिन उन्होंने आज का दिन नहीं देखा जब ऐसा लगता है कि उनके साथ ही बहुत सारे जो उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, उनको आज इस मौके पर जाकर पार्टी के बारे में सोचने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया। तो उनके लिए ये बहुत दुख का विषय होता। उन्होंने आज नहीं देखा, तो जहां भी वो जाएंगे स्वर्ग में, वहां से वो यही चाहेंगे कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी इकट्ठी रहे, मजबूत रहे, यूनाइटेड रहे। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है।